का रुख करेंगे अयोध्या से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या रामनगरी से आपको बताएंगे, जहां पर रामनगरी के लिए आज ऐतिहासिक दिन और काफी मायनों में महत्वपूर्ण ये दिन। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर होगा आज ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ध्वजारोहण। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे ध्वजारोहण करेंगे और मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या वासियों का अभिवादन भी स्वीकारेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। एटीएस और एनएसजी समेत कुल 6,970 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के हेतु। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राम जन्मभूमि को लेकर, जहां पर आज ध्वजारोहण होगा और ध्वजारोहण जब होगा तो महत्वपूर्ण हो जाता है। और थोड़ी देर पहले जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि अभी से ही अयोध्या नगरी में राम भक्त राम जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और माहौल काफी ज्यादा आध्यात्मिक हो गया है, सांस्कृतिक होने के साथ साथ। और सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। आपको बताएं कि सदियों पुराने संघर्ष का प्रतीकात्मक अंत जो है वो ये ध्वज उन वर्षों का प्रतीक है जब विवाद, संघर्ष और इंतजार रहा। बहुत अच्छा, अयोध्या बहुत अच्छा सज गया है, मंदिर भी बहुत अच्छा बना है जी। क्या नाम है आपका? जगपाल सिंह। कहाँ से हैं? एमपी सागर जिला। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है मोदी जी के कारण। सरयू स्नान कर लिया जी। आज प्रधानमंत्री की अयोध्या जी ध्वजारोहण का कार्यक्रम राम मंदिर पर ध्वजा फहराएंगे जी, बहुत बढ़िया है। सरयू घाट से आप लोगों को सुन रहे थे। आध्यात्मिक माहौल होता हुआ नजर आ रहा है। और अयोध्या से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरीके से अयोध्या में राम भक्त जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, ध्वजारोहण जब होगा तो भक्तिमय माहौल तो हो ही गया है, लेकिन राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण ये ध्वजारोहण आज? देखिए, ये कई तरह से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत जल्दी ही हाल फिलहाल में दूसरा दौरा है अयोध्या का। और जो सनातन की बात करते हैं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, वो उनके साथ हैं। जाहिर तौर पर अयोध्या अब सिर्फ एक नगरी नहीं रह गई है, धर्मार्थ और संस्कृति का एक संगम भी है। और ऐसे में यहाँ से जो भी बात निकल कर जाती है वो पूरे विश्व में जाती है, पूरे भारत में जाती है। तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या है अब वो भी एक पर्यटन नगरी के तौर पर भी देखा जाता है कि यहाँ पर जो लोगों की संख्या है वो एक धार्मिक नगरी के तौर पर यहाँ पर लोग अब पहुँचते हैं। एक बड़ी संख्या आम दिनों में भी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिलहाल जो नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है वो ये बताया जा रहा है कि 3 घंटा वो आज समय देंगे यहाँ पर, और इस दौरान ध्वजारोहण तो होगा ही, इसके अलावा वो रोड शो भी करेंगे। यानी कि एक बड़े पैमाने पर तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल से ही यहाँ पर बने हुए हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, क्या इंतजाम किए गए हैं उसका पूरा उन्होंने जायजा लिया है। इसके अलावा अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं। यहीं पर सरयू एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर वो रुके हुए हैं। मोहन भागवत हैं वो भी वहाँ पर रुके हुए हैं। और कल इस बड़े आयोजन का एक यहाँ पर ध्वजारोहण होगा। खास बात ये भी है कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई, उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि राम मंदिर का जो भव्यता है वो बढ़ती भी जा रही है। लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना, यहाँ तक कि जो विदेशी नागरिक हैं अब तो वो भी यहाँ पर सैलानी जो हैं वो भी दर्शन करने आते हैं, इसकी भव्यता को देखने आते हैं। तो फिलहाल अब राम मंदिर सिर्फ एक राजनीतिक विषय नहीं है, वो एक बहुत बड़ा विषय है। और ऐसे में जो सनातन और धर्म की बात है, वहाँ पर आप जो देखेंगे यहाँ पर जो संख्या है वो आम श्रद्धालुओं की तो है ही है। इसके अलावा जो सनातनी जो धर्मगुरु हैं वो भी एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जमे रहते हैं। फिलहाल आज का कार्यक्रम एक बड़ी जो छटा है वो बिखेरेगा और बहुत दूर तक इसका संदेश भी जाएगा। जी,
तौकीर, जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से ध्वजारोहण हो रहा है कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है, जो हम दशकों से इंतजार कर रहे थे कि राम मंदिर आखिर कब बनकर तैयार होगा, कब उसका समापन होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है भगवान श्री राम को, और ऐसे में ध्वज ये दर्शाएगी कि अयोध्या नगरी और राम की नगरी जो है वो अब स्वस्थ और साथ ही सही हाथों में है, और भगवान राम खुद उसकी रक्षा करते हुए नजर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग लखनऊ से अयोध्या तक पहुंचे हैं, कल यहाँ का सफ़र तय किया है। तो जाहिर तौर पर जो सफ़र है वो ये बता रहा था कि अयोध्या पहली से अयोध्या नहीं रही है, रास्ते चौड़े हो चुके हैं, और अयोध्या जो परिक्षेत्र है, जैसे ही आप उसमें इंटर करते हैं आपको एक अलग अनुभूति होती है। यहाँ पर एक जो सनातन संगम है वो देखने को मिलता है, सड़कों पर एक अध्यात्म का एक पूरा चित्रण किया जाता है। और ख़ासकर जो अयोध्या का राम मंदिर है उसकी अगर आप 5 किलोमीटर की बात करेंगे तो वो पूरा 5 किलोमीटर का जो परिक्षेत्र है वो बिल्कुल बदला हुआ नज़र आता है। जगह जगह पर आपको उनकी राम की जुड़ी हुई जो गाथाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा जो आप पूरी सड़क पर देखेंगे, दोनों तरफ जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं ये रामपथ है, और ऐसे में दोनों तरफ आपको ये नज़र आएगा कि ये सड़क पूरी तरह से राममयी है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आसपास की जितनी सड़कें हैं वो सब आपको इसी तरह से चित्रण की हुई नजर आएंगी। यानी कि आपको यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं अयोध्या तो आपको एक अलग अनुभूति होती है, आपको लगता नहीं है कि ये वही अयोध्या है या वही रामनगरी है जो जिसकी परिकल्पना की गई थी। फिलहाल ये बदला हुआ नज़ारा कुछ सालों में देखने को मिला, और लगातार ये भी आपको बता दूं कि काम यहाँ पे चल रहा है, यानी कि अभी अयोध्या अभी और बदलेगी, और अयोध्या के आसपास के इलाकों में भी अभी जो कार्य चल रहा है उससे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से लोग लखनऊ और आगरा घूमने जाते हैं वैसे ही लोग अयोध्या भी घूमने जाएंगे। जी तौकीर, अगर बात करें वीवीआईपीज़ की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ मौजूद रहेंगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो शामिल रहेंगे, लेकिन कई ऐसे उद्योग भवन के भी कलाकार शामिल होंगे, राजनीति से जुड़े लोग हो, फिर चाहे संत समाज के लोग हो, यानी कि बड़ी आस्था का केंद्र आज एक बार फिर से ऐतिहासिक होने वाला है अयोध्या रामनगरी में। और सुरक्षा को लेकर कितने जवान तैनात? की सुरक्षा की बात की जाए तो कल हमने यहाँ पर आईजी अयोध्या प्रवीण कुमार से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि करीब 6 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा की गई है। उसमें जो एसपीजी कमांडोज हैं, इसके अलावा जो सीआरपीएफ है, और इसके अलावा जो लोकल पुलिस है, वो करीब 6 लेयर में प्रधानमंत्री को सुरक्षा कवर देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर कल से मौजूद हैं, जो आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी यहाँ पर हैं, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता हो जाती है। कुछ दिनों पहले हमने देखा दिल्ली ब्लास्ट, इसकी वजह से भी एक दोहरी चुनौती पुलिस के लिए है कि अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए। आप देख रहे हैं कि हर आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है, जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके पासेस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ एक गेट की ऐसी हालत नहीं है, जब आप किसी भी परिसर में किसी भी गेट पर जाएंगे तो इसी तरह से पुलिस ने वहाँ पर मुस्तैदी के साथ 2 दिन से ही यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। और सिर्फ ये करीब 500 मीटर की दूरी का ये इलाका है जहां पर हम खड़े हैं। जब आप आगे जाएंगे राम मंदिर के पास में तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की गई है। और खास बात ये भी है कि जो बड़े अफसर हैं वो भी कई दिन से यहाँ पर कैंप किए हुए हैं, और जो बड़ी बड़ी जगहें यहाँ पर, चाहे राम की पैड़ी हो, चाहे वो राम मंदिर के आसपास का इलाका हो, वहाँ पर जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अलग अलग फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर बनी हुई हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी है ही है, लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो वीआईपीज़ की बात की आपने, वो कई बड़े चेहरे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े चेहरे हों या फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री से जुड़े चेहरे हों, वो सभी लोग आज यहाँ पर पहुँचेंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री अमूमन किसी भी कार्यक्रम में आधे से 1 घंटे का समय देते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वो 3 घंटे से ज़्यादा आज बिताएंगे, और जो यहाँ के जो धर्मगुरु हैं उनसे भी मिलेंगे। और इसके अलावा कई कार्यक्रम ऐसे रखे गए हैं रोड शो के अलावा जिसमें वो शामिल होंगे। जी तौकीर, अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, जिस तरीके से आपने बताया कि सुरक्षा जो है वो प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 लेयर की, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब अपनी विशाल जनसभा को क्या संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री, अयोध्या वासियों को सौगात दे सकते हैं कोई, और जब रैली निकालेंगे अपनी तो कितनी भव्यता होगी उस रैली की, और अयोध्या वासियों का अभिवादन स्वीकारते हुए जब नजर आएंगे तो क्या योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ शामिल रहने वाले इस रैली में? देखिए, सनातन की बात की जाए तो 3 प्रमुख चेहरे आज एक साथ होंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं,
इसके अलावा आरएसएस चीफ मोहन भागवत हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हों। यानी कि जो रोड शो होगा ये 3 चेहरे मुख्य तौर पे आपको नजर आएंगे और रोड शो भी एक बड़े पैमाने पर किया गया है, जहां पर एयरपोर्ट से वो उतरेंगे वहां से लेके राम मंदिर तक का रोड शो है और इस दौरान कई जो ऐसे रास्ते हैं जहां से वो होकर गुजरेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं उनको दोनों साइड पर रोका जाएगा और वहां पर लोगों के बीच अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि आपने जो बात कही कि अयोध्या वासियों से तो सीधे तौर पर इंटरेक्शन है एक तरीके का और वो लोगों को अभिवादन करते हुए वहां से राम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। ये ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है ये अपने आप में भव्य इसलिए भी जाता है क्योंकि जिस ध्वज की बात की जा रही है वो भी काफी विशालकाय है और क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहली बार ऐसा मौका है जब अब यहाँ पर ध्वजारोहण हो रहा है, तो जाहिर तौर पर जो बड़े चेहरे हैं वो तो शामिल है ही हैं, लेकिन जो रोड शो है वो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार अयोध्या से कनेक्ट रहते हैं उसी का एक माध्यम ये भी है कि जब वो आज एयरपोर्ट से अयोध्या राम मंदिर तक पहुंचेंगे तो वो लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और लोगों से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि हम आपके बीच के हैं और आप लोगों के लिए ही इस तरह का एक पथ तैयार किया गया है राम मंदिर का, जिसे क्रेडिट भी भाजपा को जाता है, लेकिन फिलहाल आज का ये रोड शो उस जो संबंध है उसे और प्रगाढ़ करेगा। जी तौकीर जानना चाहूंगी आपसे, ध्वजारोहण की तैयारियों पर अभी ऑन ग्राउंड स्टेटस क्या है? क्या राम मंदिर को सजा दिया गया है? लाइटें जो है, अगर बात करें दीप ज्वलन की, क्योंकि सरयू घाट को माना जाता है द्वीप प्रज्वलित किए जाते हैं और माना यह भी जा रहा है कि आज जब ऐतिहासिक दिन है ध्वजारोहण किया जाएगा तो शाम में भक्तिमय माहौल होगा और एक बार फिर से कहीं ना कहीं दिवाली का जो रुख है वो देखने को मिलेगा। देखिए अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर देव दीपावली का कार्यक्रम हुआ है, बहुत भव्य रूप से यहाँ पर देव दीपावली का कार्यक्रम हुआ था और इसके बाद जो सबसे अहम बात यह है कि अभी कुछ दिन बाद ही इस तरह का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज क्योंकि कल रात से हम लोग यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर मैंने देखा है कि कई ऐसे जो घाट हैं वहाँ पर दीप प्रज्वलन का काम हुआ था। जो वहाँ के महंत हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, भव्य रूप से यहाँ पे आरती देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये वो रास्ता है जो रामपथ कहलाता है और ये रामपथ करीब 200 मीटर का है। इसके बाद से ही राम मंदिर का द्वार आ जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था अभी कड़ी की गई है, लेकिन जो आपने लाइटिंग की बात की, जो सड़क पे आपको जितना एरिया नजर आ रहा है ये पूरा जगमगा रहा था रात में, ये पूरी सड़क को राममय कर दिया गया है। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसके अलावा जब आप जैसे जैसे राम मंदिर के करीब जाएंगे वहाँ का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। वहाँ पर जिस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, चाहे वो लता चौक हो, इसके अलावा वीणा चौराहा हो, ये सब वो इलाके हैं जहां पर चकाचौंध है। खास बात ये भी है कि कल देर रात तक यानी कि 12 से 1 बजे तक रात में भी लोगों का हुजूम यहां पर देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग राम मंदिर दर्शन करने के लिए आए थे जो रात से ही यहाँ पहुंच चुके थे। फिलहाल एक बड़ी संख्या भी लोगों की वो अयोध्या निवासी नहीं है। कल तो हम लोगों को कर्नाटक, बैंगलोर और न जाने कितने प्रदेशों के लोग यहाँ पर देखने को मिले थे जो यहाँ पर एक दिन पहले से पहुंच चुके हैं और वो भी इस पल का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि ध्वजारोहण का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि धर्म ध्वजारोहण के मौके पर वो भी इसके साक्षी बनना चाहते हैं। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में जो विदेशी हैं वो भी और इसके अलावा अलग अलग प्रदेश के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जी तौकीर जानना चाहूंगी आपसे आखिरी सवाल की बाहरी राज्यों से आए लोगों की जो संख्या है वो कितनी है? क्योंकि अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं, निवासी तो वहां के रहेंगे ही, लेकिन बाहरी राज्यों से जो लोग आते हैं उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। देखिए ये राम मंदिर पहले उत्तर प्रदेश का मुद्दा कहलाता था। लोग समझते थे कि शायद ये राम मंदिर उत्तर प्रदेश निवासियों का ही मुद्दा है, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो पहुंच है वो अलग अलग राज्यों तक पहुंची है। अब राम मंदिर निर्माण के बाद इसकी भव्यता का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं। मैंने आपको कहा कि सैकड़ों जो विदेशी थे यहाँ पर वो नजर आए थे कल। इसके अलावा अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं वो यहाँ पर कई बड़ी संख्या में नजर आए थे। यानी कि राम मंदिर अब सिर्फ उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, वो कई प्रदेशों तक फैल चुका है। अलग अलग पूरे भारत में उसकी वहाँ के लोग उसके चाहने वाले हैं और इसी वजह से लोग वहाँ से चलकर एक रात पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बड़ी संख्या यहाँ पे सैलानियों की भी नजर आई है। फिलहाल आज का कार्यक्रम सुरक्षा के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको सुरक्षा देना भी एक पुलिस के लिए चुनौती है। फिलहाल जो कई अफसर हैं उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अफसर जो अयोध्या पहले रह चुके हैं उन सभी को पोस्ट किया गया है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है।
फिलहाल ये माना जा रहा है कि अभी 2 से 3 घंटे बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद का नज़ारा कुछ और होगा। फिलहाल ये माना जा रहा है कि करीब 3 घंटे का समय वो जब बिताएंगे तो अयोध्या वासियों को भी लगेगा कि उनके प्रधानमंत्री उनके बीच में हैं। जी तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा करने के लिए और दर्शकों तक ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो तौकीर जिस तरीके से बता रहे हैं करीब 2 से 3 घंटे बाद दृश्य अलग होगा और अभी से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है और लगातार चेकिंग की जा रही है, वाहनों की, लोगों की चेकिंग की जा रही है गहनता से। और लोगों में उत्साह के साथ साथ आध्यात्मिक भी उत्साह है कि आखिर ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अयोध्या से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों के आवागमन को लेकर अब बड़ी संख्या में लोगों का आना शुरू हो चुका है। लोगों के आईडी कार्ड चेक करके उन्हें पुलिस आगे की ओर भेज रही है। प्रवेश और निकासी को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं कि किसी तरीके की अफरा तफरी का माहौल पैदा ना हो सके। बड़ी संख्या में राम भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शनों के लिए। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 से 3 घंटे बाद जब यहाँ पहुंचेंगे हाँ नहीं बहुत आए हैं लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला जैसा आज मिला है। आज पीएम मोदी जी भी यहाँ पे पधार रहे हैं, ध्वजारोहण करेंगे, कितने उत्साहित हैं आप? अरे बहुत उत्साहित हैं भैया। योगी जी मोदी जी अमर रहें यही हमारा कहना है। आप लोग ऐसा करें और आप लोग ऐसे लोगों को सुन रहे थे आप किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हो लोग। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और कि ट्रस्ट ने हमें न्योता दिया और योगी मोदी जी के सरकार में हमें यहाँ घूमने का मौका मिला। प्रेम में खायो झूठी बैरिया हो राम श्याम सबरी मण। अयोध्या से लाइव तस्वीरें जब दिखाते हैं आपको तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर राम मंदिर के बाहर की क्या कुछ स्थिति है। राम नगरी जो है वो राममय हो चुकी है। अयोध्या नगरी इंतजार कर रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कब वो यहां आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे, क्योंकि ये ध्वजारोहण राष्ट्रीय संदेश देता है, भारत की संस्कृति को दिखाता है। राम मंदिर जो इतने सालों से लोगों का इंतजार था वो खत्म हुआ और अब ये इंतजार एक और खत्म हो रहा है कि राम मंदिर में ध्वजारोहण हो रहा है। और ध्वजारोहण, ये ध्वज अगर बात करें तो इसमें सूर्य भगवान की छवि दिखाई देगी, ओम की छवि दिखाई देगी और कोविदार वृक्ष जो ये दिखाता है कि ध्वज में कितनी शांति और कितनी सुरक्षा है। और कहीं ना कहीं ध्वज लगने के बाद ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसका प्रतीक क्या है। लोगों में ये सवाल अक्सर रहता है कि आखिर इसका महत्व क्या है। तो आपको बताएं कि इसका महत्व ये है कि अब राम मंदिर का जो काम है वो अपने समापन की ओर है। हालांकि अयोध्या जो है वो लगातार डेवलप होता रहेगा। अयोध्या में विकास की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं लेने वाली है, क्योंकि अयोध्या जो है वो रामनगरी है और रामनगरी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्थानीय लोग बढ़ रहे हैं। और अगर ध्वज की बात की जाए तो ध्वज 22 फीट लंबा है और 11 फीट चौड़ाई है इसकी, जो ये दर्शाएगा कि हाँ, हमारा इंतजार जो है अब वो खत्म हो चुका है। धैर्य जो थे, जो विवाद हुए थे, जो संघर्ष किया गया था, बड़ी संख्या में संघर्ष हुआ था राम मंदिर को लेकर और अब राम मंदिर बनकर तैयार है। और अयोध्या नगरी में ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक होगा कि दूर से बैठे भगवान श्री राम इस राम नगरी अयोध्या को संचालित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इनकी सुरक्षा जो है वो राम भगवान के हाथ में है। सुरक्षा की अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या दौरे को लेकर तो महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है क्योंकि 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर दिल्ली बम ब्लास्ट जिस बाद हुआ और उसके बाद अयोध्या में आज जब ये भव्य महोत्सव होगा, ध्वजारोहण समारोह होगा और शाम में जब द्वीप प्रज्वलित होंगे तो देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ माहौल रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल रंगमय और राममय हो गया है अयोध्या नगरी का ये पूरा प्रांगण। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अब ये देखना होगा कि जब 2 से 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उद्योग जगत के जब
बड़े कलाकार शामिल होंगे, बड़े उद्योगपति शामिल होंगे, तो कौन कौन उनमें रहने वाला है और आज इस ऐतिहासिक दिन का कौन साक्षी बनेगा? ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ध्वज जो है वो आज फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे। और आज जो है विवाह पंचमी भी कही जाती है भगवान राम और जानकी की, और ऐसे में ये शुभ मुहूर्त निकाला गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पहुंचेंगे तो राम में तो होगा ही माहौल, लेकिन सनातन जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है दूसरे देशों में भी, ये कहीं ना कहीं ध्वजारोहण दर्शाएगा। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को भी संबोधित करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहने वाले, करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनके साथ महत्वपूर्ण श्रेणी में बने रहेंगे। और जब राम मंदिर की भूमि पूजन की अगर बात की जाए या उद्घाटन समारोह की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय भी मौजूद थे और मोहन भागवत भी मौजूद थे। और आज वो तहीन हस्तियां एक बार फिर से मौजूद रहने वाली हैं। ध्वजारोहण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इंतजार है केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि आखिर वो कब अयोध्या नगरी पहुंचेंगे और ध्वजारोहण करेंगे अपने हाथों से। और देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब ध्वजारोहण कर लेते हैं तो क्या कुछ रहने वाला है, सुरक्षा को लेकर कितने महत्वपूर्ण इंतजामात यहां कर लिए जाते हैं। और ये देखना होगा कि अयोध्या रामनगरी में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं।